क्या कारण है कि वह बिटिया स्कूल अभी नहीं जा रही है? डर है कि वो कहीं वो लोग उसको चुरा न ले जाए, वो नहीं पढ़ाएंगे। क्यों बेटी के? और हमको सरकार पर भरोसा नहीं है, बहुत भरोसा कर लिया, अब विश्वास नहीं है, ये मरवा देगी हमको भी। गायब कर ले। कल वही बिटिया पढ़ के पुलिस अधिकारी हो गई, कोई बड़ी अफसर हो गई तो जब वो बचे तब न उसको खत्म कर देंगे। देखिए, प्रयागराज जनपद के ही खीरी थाना क्षेत्र में दत्तू के पूरा गांव में है 29 अगस्त की वो घटना थी जब एक बालक अपराह्न 3 बजे अपने विद्यालय से लौट रहा था। साथ में और भी गांव के बच्चे थे, उसकी बहन भी बस साथ ही साथ थे। लेकिन खीरी बाजार से पहले समुदाय विशेष के एक मोहल्ले में बच्चे से कुछ बच्चों का विवाद होता है और वहीं पर उसे पीट कर मार डाला जाता है। जिस प्रकरण में ये बाद में पता चलता है कि उसकी बहन के साथ उन लड़कों ने कोई अभद्रता किया था, जिस बात को लेकर लड़के ने आपत्ति जाहिर की, इसी पर जो है बच्चे को मारा और पीटा गया था। इस घटना के बाद पूरे खीरी थाना क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। अभी भी पीड़ित के घर पर सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। एहतियातन प्रशासन ने अभी भी यहाँ पर फोर्स जो है वो यहाँ पे रखी है। इस पूरे घटनाक्रम में जहाँ बात किया जाए, प्रशासन ने तुरंत ही एक्शन में आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए जो कितने नामजद थे? 4 लोग। कितने लोग थे? वो तो 4 लोग थे। प्रधान सहित जो है वो 4 लोग थे और सबकी गिरफ्तारी होती है। प्रधान के विषय में कहा जाता है कि जैसा कि लड़की ने अपनी तहरीर में बताया है कि प्रधान द्वारा मदद मांगने पर उसे पैर से मारा गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जैसे ही लोगों ने इस तरह की चीज़ें सुनी तो लोग आनंद फानंद में सड़कों पे उतरे, लेकिन प्रयागराज प्रशासन भी मुस्तैद रहा और वो तुरंत पीड़ित को समझाने बुझाने लगा और आक्रोशित लोगों की जो भी मांगे थी तत्कालिक समय में, साथ ही पीड़ित के मुआवजे से संबंधित हो, चाहे वो आरोपियों पर कार्रवाई हो या फिर उस प्रधान पर, जो कि कहीं ना कहीं इस घटना के प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से घटना के जिम्मेदार के रूप में लोगों द्वारा बड़ी साजिशकर्ता के रूप में उसे नामित किया गया था। उन सब पर बुलडोजर की कार्यवाही तक कहा गया था कि पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और अगर उसकी अवैध संपत्तियां पाई जाएगी। साथ ही प्रशासन ने यह भी संस्तुति की कि यहाँ पर जो प्रधान यूसुफ है उसकी प्रधानी निलंबित कर 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। साथ ही पीड़ित के मुआवजे से संबंधित जो 20 लाख रुपए की मांग, कितने पैसे की मांग की गई थी आप लोगों की तरफ से? 20 लाख रुपए की मांग जो है वो हिंदू संगठन और पीड़ित के जो भाई हैं वो पुरुषोत्तम जी, इनके द्वारा किया गया था। प्रशासन ने इस कोशिश में 5 लाख का चेक, कौन देके गया है आपको 5 लाख का चेक? एसडीएम तहसील साहब। ये आपके भाई के 13वीं से पहले मिला था कि बाद में? 13वीं के बीत जाने पर बिहान से आए थे। अच्छा, 13वीं के अगले दिन आए थे और 5 लाख का चेक आपकी माँ को दिए? हाँ, आपकी माँ के हाथ में चेक। ये कौन दिया? एसडीएम साहब? एसडीएम साहब दिए। और कोई आश्वासन आपसे? आश्वासन और कुछ नहीं, कहें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, फोन लगाए। देखिए, अब आपके सामने पुरुषोत्तम जी ने कहा कि तमाम सारी मांगे मांगी गई थी। एक बात, यह प्रश्न भी उठता है कि घटना के लगभग 1 सप्ताह के आसपास प्रयागराज हेड से ही अमर उजाला ने बड़े प्रमुखता से एक खबर छापी थी कि पीड़ित के लिए खेती योग्य जमीन की भी तलाश की जा रही है। लगभग तलाश हो चुकी है। साथ ही आरोपियों के 4 सशस्त्र लाइसेंस निरस्त करने, साथ ही पीड़ित के घर में 3 लाइसेंस की खबर प्रमुखता से छापी थी। अब ये अमर उजाला अखबार की खबर है जो कि इलाहाबाद प्रयागराज डेस्क से लगी थी। अब उसमें सच्चाई क्या है, खबर किस आधार पर उस सम्मानित अखबार ने छापा, ये तो प्रशासन बता सकता है या अखबार के सम्मानित पत्रकार साथी बता सकते हैं। उस खबर के आधार पर हम पुरुषोत्तम के घर आए थे और पूछा गया था पहले भी, पुरुषोत्तम ने यही कहा था कि इसकी जानकारी हमें मीडिया के द्वारा ही मिल रही है, आप लोगों के द्वारा ही हमें जानकारी है, यानी प्रशासन की तरफ से हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। क्या लाइसेंस जो आपको देने की बात प्रशासन के द्वारा कहीं से कोई बात सामने आई? प्रशासन गए, कोई जिम्मेदार अधिकारी ने इस पर कोई बात की आप लोगों से? नहीं, कोई नहीं। आप लोगों ने किसी के समक्ष ये बात रखी? डीएम साहब कहे थे, वो पुराने वाले जो थे, कि ये लाइसेंस के बारे में कि आप तो जो नए प्रयागराज के डीएम नवनीत जी आए हैं, क्या इनसे आप लोग मिलेंगे या लाइसेंस से संबंधित लाइसेंस आप चाहते हैं? जिस सुरक्षा के लिए जगह जगह जाते हैं, निकल नहीं पाते, डर के मारे हम नहीं जा सकते। यानी परिवार को सुरक्षा के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है जी। तो क्या आप लोग निकट दिनों में आप प्रयागराज के जो मौजूदा जिलाधिकारी हैं उनसे आप मिलकर इस बात को रखेंगे? जी।
रखेंगे जी। मिलेंगे आप लोग जी। तो देखिए ये इनका साफ कहना है क्या। और प्रधानमंत्री आवास से संबंधित भी खबरें छपी थी प्रमुखता से कि 2 प्रधानमंत्री आवास इनको दिया जाएगा, इस पर भी कोई बातचीत अभी नहीं हुई। अभी नहीं, खंड विकास अधिकारी के द्वारा कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कहीं से कोई पहल अभी तक फिलहाल नहीं किया गया। ये मामला पूरी तरह से शांत हो चुका है। ऐतिहासिक प्रशासन ने यहाँ फोर्स जरूर तैनात रखी है। और इसके बाद पुरुषोत्तम भी लगभग इनके मन में भी जो भाई के खोने का गम था वो आज भी दर्द है, लेकिन साथ ही जो प्रशासन ने वादे किए थे उस घटना के बाद वो कहीं ना कहीं उस मुआवजे की जो व्यवस्था है उससे नाखुश हैं। साथ ही परिवार के लिए आप चाहते हैं कि जो है लाइसेंस उपलब्ध हो। हाँ, सुरक्षा के लिए अब बहुत लगा रहता है जगह जगह। अच्छा, जो मृतक सत्यम है उससे छोटा भी कोई भाई है क्या आपका? नहीं, वही सब छोटा। उससे बड़ा क्या क्या करता है? उससे बड़ा अभी है मजदूरी करता है। अच्छा, ये जो बिटिया जो स्कूल जाती थी जो उस समय सत्यम के साथ थी, क्या वो स्कूल जाना प्रारंभ कर दी अब? नहीं, वो डर के मारे नहीं जाती। क्या कारण है कि वह बिटिया स्कूल अभी नहीं जा रही है? डर है कि वो कहीं वो लोग उसको चुरा न ले जाए, इसलिए अभी भी बिटिया स्कूल नहीं जा रही है। तो क्या करेंगे, स्कूल भेजेंगे उसको? अब उसको नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? बेटी के भविष्य का बात है, अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो फिर कैसे होगा? मान लीजिए घटना हुई, योगी जी जो कि भरोसा देते हैं और प्रयागराज में तो अपराधियों पर बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और ऐसे में एंटी जो रोमियो पुलिस बल बना है, खीरी थाना ही नज़दीक है, ऐसे में भी प्रशासन अभी तक आपके अंदर ये विश्वास नहीं पैदा कर पाया है कि आपको कोई खतरा नहीं है। नहीं, खतरा बहुत है और हमको सरकार पर भरोसा नहीं है। बहुत भरोसा कर लिया, अब विश्वास नहीं है, ये मरवा देगी हमको भी, मेरे परिवार वालों को भी। देखिए, तो पुरुषोत्तम जी जो साफ साफ कह रहे हैं कि अभी भी हमारी बहन स्कूल नहीं जाती और हम उसकी पढ़ाई आगे बंद कर देंगे। यानी कहीं न कहीं इनके मन में एक आशंका, एक डर का माहौल अभी भी बना हुआ है कि अगर वह विद्यालय जाएगी तो कहीं न कहीं उसके साथ कोई अप्रिय सी घटना हो सकती है। इस डर की वजह से उस बिटिया का जो पढ़ाई लिखाई था वो कहीं न कहीं, अगर इनका ये फैसला यही रहा तो निश्चित ही भविष्य चौपट होगा। और जो बिटिया अभी अपनी एकेडमिक पढ़ाई शुरू ही की थी वो यहीं पर बंद होने से इस एजुकेशनल जो उसका कैरियर है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। आप माता जी से गाँव की हैं? हम नहीं लेते हैं। तो बिटिया को स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं भेजेंगे? ये लागत थी फिरा तो रहा था, गायब कर ले। कल वही बिटिया पढ़ के पुलिस अधिकारी हो गई, कोई बड़ी अफसर हो गई तो जब वो बचे तब न उसको खत्म कर देंगे। देखिए, कहीं ना कहीं गहरा डर और मन में एक आशंका का डर इनके मन में अभी भी है। शासन से यही कहना है कि इनके मन में विश्वास जगाए और कहीं ना कहीं जो इनके कुछ और मांगे रह गई हैं शस्त्र लाइसेंस की, अगर वह नियमानुसार है तो इनको मिलना चाहिए। साथ ही उस बिटिया को स्कूल के लिए प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए यहाँ के सक्षम अधिकारियों को, ताकि वह फिर से उसकी ज़िंदगी में वही खुशहाली लौटे जो इस दर्दनाक घटना के पूर्व में थी। K9 प्रयागराज वर्ष से मैं कृष्ण शुक्ला।